ओम शांति। आज की कमेंट्री और आज का अभ्यास हमें परम आदरणीय गुलजार दादी जी के समान ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनाने में बहुत बहुत मदद करेगा। बहुत सारे भाई बहनों के मन में अक्सर करके ये प्रश्न उठते हैं कि आखिर दादी गुलजार जी में वो कौन सी विशेषता थी जिस कारण से भगवान ने उन्हें अपना माध्यम बनाया, उनके तन को अपना रथ बनाया, उनके नैनों को संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं को वरदान देने के लिए, दृष्टि के लिए यूज किया। इसी के ऊपर आधारित है हमारी आज की कमेंट्री। सभी अपने आप से पूछें और इस बात को ऑब्जर्व करें कि हमें पूरे दिन में भगवान की कितनी याद रहती है, कितना समय हमारी स्थिति शक्तिशाली रहती है। वहीं दूसरी ओर गुलजार दादी जी के जीवन को देखें कि उनकी अवस्था तो हर पल ऐसी थी मानो कई बार तो ये गेस करना भी मुश्किल होता था कि परमात्मा का अवतरण होने में और बिना परमात्मा के अवतरण में दादी जी के अंदर कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता था। मानो वो संपूर्ण रूप से शिव पिता की याद से ब्रह्मा बाबा के समान बन गई थी, शिव बाबा के समान बन गई थी। और इसके लिए उनका सबसे बड़ा अभ्यास रहा, उनका बहुत बहुत पावरफुल पुरुषार्थ रहा। देह में होते हुए भी उन्होंने अपने आप को इस देह से डिटैच कर लिया था और वो हर समय इस अभ्यास में और इस स्मृति में ही रहती थी कि ये तन भगवान ने मुझे भी सेवाओं के लिए दिया है और ये तन इतना विशेष है कि जिस तन को मैं आत्मा भी यूज करती हूँ और इस तन को जो संसार का सर्वश्रेष्ठ रथ है, इस तन को स्वयं शिव बाबा भगवान भी यूज करते हैं। ये नशा निरंतर उनके चेहरे से, उनकी चलन से, उनकी एक रस स्थिति से दिखाई देता था। उनके अंदर एक विशेषता जो उनके जीवन का अंतिम पुरुषार्थ रही, जिस पुरुषार्थ ने उनको फरिश्ता बना दिया, वो पुरुषार्थ था, वो अभ्यास था कि उनकी नज़र इस संसार में किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वैभव में, किसी भी साधन में कहीं नहीं डूबी। वो कभी किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं हुई। इसलिए उनकी अवस्था इतनी अचल अडोल थी कि वो आकर्षण मूर्त बन गई। जिसने भी दादी जी को देखा है, उनके साकार स्वरूप को, वो सब महसूस करते हैं या उन सब ने महसूस किया है कि दादी जी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी। उनके नज़दीक जाते ही अति सुख
अति शांति, संतुष्टता का अनुभव होता था। परम शक्तियों का एहसास होता था। जैसी अनुभूति बाप दादा के समीप जाने से होती थी, ठीक वैसी ही अनुभूति परम आदरणीय गुलजार दादी जी के समीप रह करके होती थी। दादी जी का अंतिम पुरुषार्थ भी ये रहा कि वो देह जीत, मन जीत और प्रकृति जीत आत्मा थी। शरीर को चाहे कितने भी कष्ट थे, शरीर के चाहे कितने भी हिसाब किताब थे, परंतु किसी ने भी दादी जी के चेहरे के ऊपर दुख दर्द की रेखा कभी नहीं देखी। जो भी दादी के समीप गया, हर किसी ने इसी बात को अनुभव किया कि मानो दादी जी तन में होते हुए भी, शरीर के अस्वस्थ होते हुए भी परम शक्ति से, परम ऊर्जा से और सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की किरणों से सदा ही भरपूर सारे संसार की सेवा करती रहीं। और अब भी बाप दादा ने दादी जी को उस तन से इसीलिए मुक्त किया क्योंकि वो प्रकृति जीत आत्मा सतयुगी सतो प्रधान प्रकृति बनाने के लिए और हम सभी के पुरुषार्थ को और भी अधिक तीव्र करने के लिए हमारे लिए सैंपल बन गई हैं। इसलिए संक्षेप में दादी जी के जीवन के ये 3 सबसे पावरफुल पुरुषार्थ अभ्यास। पहला, सदा देही अभिमानी स्थिति, सदा न्यारी स्थिति। दूसरा, इस संसार की किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव की आकर्षण नहीं। और तीसरा, सदा प्रकृति जीत, देह जीत, कर्मेंद्रिय जीत। ये 3 इतने पावरफुल अभ्यास हैं जिन अभ्यासों ने दादी जी को बाप समान बनाया। आइए हम भी ये संकल्प करें, भगवान मेरे तन को यूज कर रहे हैं सारे संसार की सेवा के लिए। मुझे इस संसार की कोई आकर्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं। इस संसार का, इस दुख धाम का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये तन, इस तन के बंधन से मैं मुक्त हूँ, प्रकृति जीत हूँ। जब चाहूँ इस शरीर में आऊँ और जब चाहूँ इस शरीर से न्यारा होकर मैं आत्मा फरिश्ता बनकर के उड़ जाऊं। ये अभ्यास हर पल बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दादी जी एक बात कहती थी जो इस कमेंट्री के अंत में सुना रहे हैं कि हम योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन हम योगी जीवन वाले योगी हैं। संपूर्ण फरिश्ता वही बन सकते हैं जो निरंतर योगी जीवन वाले राजयोगी तपस्वी बच्चे हैं। आइए हम सभी भी
दादी जी के समान ये अंतिम पुरुषार्थ करके बाप समान बने और धरती पर जल्दी से सतयुग को लेकर के आ जाएं। ओम शांति।